सच थी। और इन्हीं के अपने ही लोग, इन्हीं के अपने ही खानदान वाले आके उन्हीं बातों को सच साबित कर देते हैं, क्योंकि उन बातों की असल हकीकतें तो इनके पास हैं। हमारे पास तो बात आती है कि ये बात इस तरह से है, आप अपने प्लेटफॉर्म के जरिए इनको एक्सपोज करें और सब तक ये बात पहुंचाएं, और हम पहुंचाते हैं। और आप लोगों को पता है कोई ना कोई नई बात बाहर आती है, और वो बात होती है, हकीकत में वो बात होती है, इसीलिए बाहर आती है। जैसे कि एजाज शाह वाली बात आप सबको पता ही है। और अभी तो बच्चे का पापा भी यार मैं क्या बताऊं, अभी तो बच्चे का पापा भी कहीं ना कहीं से कुछ निकल पड़ेगा, पता नहीं कहाँ फौत हुआ है। उसने भी उठ के आ जाना और उसने भी बोलना है, बेबो आंटी मैं आ गया, पढ़ लो, वीडियो बना दो, दुनिया के मैं हूं कौन। बेबो की रोशनी वाले चैनल पे एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि एक सामा नाम का बंदा है, जो कि बड़ी वाली बेटी का वो दावा कर रहा है कि मैं उसका बाप हूं, और अभी तक वो किसी और प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं किया, और उसने अभी तक कहीं पे क्यों नहीं बताया, मुझे नहीं पता, या हो सकता है बताया भी हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं काफी देर से कोई ऐसे रिएक्शन या ऐसी वीडियोस देख नहीं पाई, मैं खुद बिजी थी। और जैसे आप लोगों के कमेंट्स में आ रहे थे मैसेज, अगर किसी और ने भी बताया तो बिल्कुल उसने 100% ठीक बताया है कि उसका जो वालिद है कि सामा नाम का बंदा है, उसामा या सामा एक ही चीज होता है, सामा कह लो उसामा कह लो, तो भाई वो कह रहा है कि वो मुझ में से है, बल्कि मैं उसका इसकी माँ को खर्चा भी देता रहा हूँ। और हुआ कैसे सीन वो भी आप लोगों को बताती हूँ कि वो इसका बाप कैसे बना। तो वो जो इसामा है वो कराची में ही रहता है वो पंजाब का, है वो पंजाब का, और वो कराची में रहता है, वहाँ पे वो अपना बिजनेस करता है और अच्छा खासा उसका बिजनेस है। और मेरे साथ उसने इंस्टाग्राम पे राब्ता किया था कि आंटी मैं आपकी वीडियोस व्लॉग्स देखता हूँ और आप 100% बात जो है ठीक करती हैं, क्योंकि मैं इन लोगों से मिल चुका हूँ, इनके अंदर तक जा चुका हूँ, यहाँ तक कि इनके साथ मैं वक्त गुजार चुका हूँ, तो इसलिए मुझे आपके ऊपर 100 से भी ज़्यादा % यकीन है। और आप जो है ये बात भी सबको बताएं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा आपके साथ क्या हुआ। उसने फिर पूरी अपनी बात पूरी आई कि भाई ये जो पिटारा है ये मुझे मिली थी किसी होटल में, ये मुझे मिली थी, इसको मैं ऐसे रेंट पे लेके गया था। तो हुआ क्या कि होते होते मेरी इसके साथ थोड़ी सी गहरी गपशप दोस्ती हो गई, जिसके दौरान मेरा इसकी तरफ ज़्यादा आना जाना हो गया। होटल छोड़ के फिर जो है ना मैं इसके घर भी चला जाता था। तो मैंने कहा कि जब घर जाते थे तो घोंचू, उसने कहा घोंचू भी वहीं होता था। उसने कहा कि इनका ये पेशा था, इनका ये काम था, तो इन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि कौन आया और कौन गया, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए होते थे, और ये पैसे ही लेते थे। और कुछ अरसा मैंने इसके साथ बिताया, और जिस अरसे में मैं इसको मंथली देता था, और मैंने उससे ये क्वेश्चन किया कि भाई अगर आप दावा करते हो कि आपकी बेटी है और एक तरफ आप कहते हो कि भाई ये ऐसे रेंट आउट जाती थी या जो भी था, तो फिर ऐसे क्या पता कि बेटी किसकी है। उसने कहा बिल्कुल आप सही कह रही। तो मैंने कहा मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि आप कैसे दावा कर सकते हैं। एक तो उसने कहा कि उसके नक्श भी मुझसे मिलते हैं, दूसरा उसने कहा कि उस दौरान इसको मैंने खर्चे पे रखा हुआ था, यानी खर्चे पे इसको मैं मंथली देता था कि तुमने ऐसा कुछ नहीं करना, तुमने ऐसा कुछ नहीं करना, और ये लो कितने पैसे तुम्हारा महीने का कितना खर्चा है वो तुम्हें मैं दूंगा। तो इस तरह से ये मुझसे ही मिलती थी, और उसी के दौरान जो है प्रेगनेंसी हुई, और इसी ने मुझे कहा था कि तुम्हारा है, जो भी होगा तुम्हारा है। तो मैं उस बात को लेके भी मुझे टेंशन भी हुई, काफ़ी परेशान भी रहा, और मैंने ये भी कहा कि अगर कुछ ऐसा है तो आप इसको फिनिश करो। तो लेकिन ये जो है वक्त गुजरता गया, ये यही कहती रही कि आज करती हूँ कल करती हूँ। तो ऐसे करते करते जो था वो ज़्यादा टाइम हो गया, और फिर जो था मसला थोड़ा सा नामुमकिन था, तो मैंने भी ये सोच के छोड़ दिया कि भी ये लड़की शादीशुदा है और इसका मियाँ है, तो जाहिर बात है ये तो उसी पे ही इल्ज़ाम जाएगा कि उसी का ही है जो भी बच्ची बच्चा है, तो ठीक है ये जो है ना इसको ले ले दुनिया में ले आए। तो ऐसे वो दुनिया में जब आ गई तो उसके बाद फिर जो है इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब मैं तो नहीं जानता था कि मतलब वाकई वो चीज़ मेरी है, लेकिन जैसे फिर मैंने उसको अपनी आंखों से देखा तो वाकई वो मेरे जैसी, तो फिर तो मैंने कहा कि मेरी है, लेकिन मैं ले भी नहीं सकता था, इसलिए क्योंकि वो चीज़ तो वो ले ही नहीं पाता ना, क्योंकि ये एक हराम में चीज़ चली जाती है, क्योंकि वो उसका बाप नहीं है। ठीक है, वो उसका बाप नहीं है, वो उसका बाप है दूसरे तरीके से। और अगर आप कानूनी तरीके से जाओ तो वो उसका बाप नहीं, कानूनी तरीके से उसका बाप वही है जिसके निकाह में है औरत। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी थे, पहले भी किए थे कि क्या जायशा अपनी बच्ची नहीं ले सकता, और अब भी आप लोग करोगे कि क्या ये उसामा भी अपनी बच्ची नहीं ले सकता। ये बच्चियां कैसे लें अपनी, आप लोग खुद समझदार हैं कि इनके निकाह में तो वो औरतें नहीं हैं। अब राह जाते भी किसी बाजारू औरत से जाके बच्चा पैदा हो जाता तो वो बंदा कैसे बच्चा लेगा, किस हक से लेगा। वहाँ उससे भी पूछा जाएगा, उसकी भी पूछगिछ होगी कि भाई तुम ये क्या करके हो, ये तुम जना करके आए हो, और तेरे जना में एक तुम हराम की औलाद पैदा कर दी और औरत किसी के निकाह में है और तुम उस बच्चे को मांग रहे हो। तो ये तो नामुमकिन सा मामला है, लेकिन फिर भी मैं किसी से पूछूंगी, और आप लोगों को नेक्स्ट किसी भी वीडियो में मेरी थिंकिंग है जो मेरा दिमाग कहता है, मेरे ख्याल में वो नहीं ले सकते। अगर ले सकते होते तो हो सकता है कि अब तक इजाज़ बच्ची ले लेता, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं ले सकते। तो ये तो इन लोगों की कहानी है, ये तो इन लोगों की हालत है। और फिर उस बंदे से ये काफ़ी देर तक खर्चा लेती रही है, बहुत देर तक, कि ये तुम्हारी बच्ची है, इसका तुम खर्चा दो, सारे अखराजात इसके तुम उठाओ। इनका काम है कि कोई मीर बंदा देखना, बिजनेसमैन देखना, और उसको अपने जाल में फंसाना, और उसको ऐसे फंसाना कि कोई ना कोई बच्चा बच्ची पैदा कर लेना। जब बच्चे पैदा कर लेते हैं तो फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं कि भाई ये तुम्हारा बच्चा है, खर्चा दो, ये तुम्हारा बच्चा है, ये करो, वरना हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम तुम्हारी फैमिली में जाएंगे। तो जाहिर बात है जो बंदे गलतियां घर से चोरी आके करते हैं तो उनकी फैमिली में पता चलेगा तो बीवियां तो छोड़ देंगी। और ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में बीवियों को छोड़ देना चाहिए, ऐसे मर्दों को भी एक्सपोज करना चाहिए और होना चाहिए। अब पता नहीं उस बंदे ने अपना सही नाम बताया या फिर गलत नाम बताया, ये तो वही जानता है, क्योंकि अगर वो फैमिली वाला है, उसके बीवी बच्चे हैं, उनको पता चल जाता है कि ये नाम का यही बंदा इसने ये चंद चाड़ा हुआ है, तो उसके घर में फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। जाहिर बात है बीवी अगर कोई थोड़ी सी अड़ब होगी मेरे जैसी, तो वो या तो वो खुला छोड़ देगी कि जाओ जो मर्जी करो, तो या फिर वो कहेगी कि खबरदार
कुछ नहीं करना। दोनों बातों में एक ही बात है, या छोड़ देगी कि जाओ जो मर्जी करो, या फिर खबरदार कर देगी। तो ऐसे लोगों ने फिर अपने घर भी बचाने होते हैं, लेकिन बाहर अंदर मुंह भी मारते हैं, और ये बहुत गलत बात है, ये बहुत कबीरा गुनाह है, और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और ऐसी औरतों को भी सजा मिलनी चाहिए कि जो ऐसे करती हैं, मर्दों को अपने जाल में फंसाती हैं, कुछ चंद पैसों के लिए उनके बच्चे पैदा कर लेती हैं, और वो अगले जहां जाएंगी तो वहां क्या मुंह दिखाएंगी। ये पैसे या जायदाद दौलत सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा, ये साथ नहीं माल जाएंगे। जो आपने नेकियां की होंगी वो जाएंगी, जो अल्लाह की राह पे कुछ किया होगा, जो अल्लाह के लिए किया होगा वो जाएगा, ये सब नहीं जाएगा। ये 4 दिन की चांदनी फिर हम